Hi friends, good morning. I am Gyanendra Singh. Today I am going to teach you most important 100 questions from parts of speech. In these sentences you can find common error. These questions are very important for competitions and intermediate syntax. So let's start question number first. Janet has received no informations. गाइज यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में कभी एस नहीं लगाते, इन्फॉर्मेशन ही लिखते हैं। सेंटेंस वन में ये आपकी मिस्टेक है। सेंटेंस नंबर सेकंड, ही गेव मी अ 10 रुपीज़ नोट, NOTE होना है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, नोट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ही गेव मी 10 रुपीज़ नहीं लिखते, यहाँ पर 10 रुपी लिखेंगे, 5 रुपी 10 रुपी नोट, ऐसे हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ही गेव अस मैनी एडवाइजेस, तो यहाँ पर एडवाइजेस नहीं लिखते, इसको प्लूरल नहीं करते, हम इसको सिंगुलर ही रहने देते हैं। ही गेव अस मैनी एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही विल कीप हिज वर्ड्स, वर्ड्स नहीं लिखेंगे, इसमें आप वर्ड को लिखेंगे, ही विल कीप हिज वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द क्लॉक हैज स्ट्रक 3 आवर्स, 3 आवर्स नहीं लिखेंगे, हम 3 ही रहने देंगे, आवर्स को यूज नहीं करेंगे, ना ही क्लॉक को। द क्लॉक हैज स्ट्रक 3, इसे ही रहने देंगे, बस इतना। ही विल सेल ऑल हिज फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं लिखते हम, इसको फर्नीचर सिंगुलर में ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द सीनरीज ऑफ शिमला आर चार्मिंग, सीनरीज नहीं होता गाइज, ये आपका सीनरी होता है। द सीनरी ऑफ शिमला आर चार्मिंग, यहाँ पर सीनरी SCENERY लिखेंगे, इस सबको हटा देंगे, बस इतना करेंगे। ही गेव मी 2 डोजन, डोजन में कभी एस नहीं लगाते, ही गेव मी 2 डोजन पेंसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ही केम हेयर विद हिज फैमिली मेम्बर्स, इसको हम करेक्ट करेंगे, ही केम हेयर विद द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली, इसको क्या करेंगे करेक्ट, ही केम हेयर विद द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली, ये आपको इसको इस प्रकार करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज ट्राउजर, ट्राउजर में हम एस लगाएंगे और यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हिज ट्राउजर्स आर टॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैनी पीपल्स, पीपल्स में कभी एस नहीं लगाते, मैनी पीपल लिखेंगे इसको, मैनी पीपल असेंबल्ड देयर। द न्यूज़, न्यूज़ दिखने में प्लूरल लगती है लेकिन सिंगुलर में यूज करते हैं, आर की जगह इज को यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज रीड फॉर पोइट्रीज, गाइस पोइट्रीज नहीं लिखते हम इसको, पोएम्स तो पढ़ी होंगी उसने 3 या 4, लेकिन पोइट्रीज नहीं, पोइट्री काव्य को बोलते हैं, काव्य में आपकी पोएम्स हो सकती हैं, काव्य तो काव्य रहता है। ही हैज़ रीड फॉर पोएम्स, तो यहाँ पर पोएम्स हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हर हेयर्स आर ब्लैक, हर हेयर, हेयर में कभी एस यूज नहीं करना है, हर हेयर आर ब्लैक, यहाँ पर इज भी यूज किया जा सकता है, हर हेयर इज ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की कैटल में कभी हम एस नहीं लगाते, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। रिचेस और यहाँ पुअर्स लिखा है, जब किसी एडजेक्टिव से पहले द को यूज करते हैं तो वो हमारा पूरी जाति का बोध करा देता है, इसलिए हम रिच में या पुअर में कभी एस नहीं लगाते, क्योंकि द रिच मीन्स हो जाएगा धनी लोग, तो यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे हम, तो रिच लिखेंगे, द रिच शुड हेल्प द पुअर, ऐसा हटाएंगे, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ही इज़ नॉट सच अ बॉय होम यू थिंक टू बी, तो सच के साथ गाइज यहाँ पर हु को यूज नहीं करते हम, सच के साथ में यहाँ पर हम एज को यूज करेंगे, ही इज सच अ बॉय, ओ सॉरी, सेंटेंस बैक करते हैं हम, ही इज नॉट सच अ बॉय हुम यू थिंक टू बी, तो ही इज नॉट सच अ बॉय हुम यूज नहीं करना है, यहाँ पर आपको यहाँ एज यूज करना, ही इज सच अ बॉय एज यू थिंक टू बी, सच के साथ एज यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेम बॉय हु केम हेयर यस्टरडे, दिस इज द सेम बॉय, अब यहाँ पर भी हुम यूज किया है, हु को यूज किया है, लेकिन यहाँ पर हम दैट यूज करेंगे, ही इज द सेम बॉय दैट केम हेयर यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यू आर वाइजर देन हिम, इस क्वेश्चन में आप बड़ी इजीली
एरर को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि कंपैरिजन ऑफ डिग्री है, कंपैरिजन ऑफ डिग्री में हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करते, यू आर वाइजर देन ही को यूज करेंगे। आई नो हु यू मीन, आई नो whom you mean, यहाँ पर whom आना, who are you talking about, whom are you talking about, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। वन के साथ हमेशा वन शुड कीप वन अपोस्ट्रोफी एस आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन शुड कीप वन अपोस्ट्रोफी एस प्रोमिस, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। वन यहाँ लिखा है तो यहाँ वन अपोस्ट्रोफी एस अपने की अंग्रेजी यूज की जाएगी। नेक्स्ट आई एंड ही नहीं, ही एंड आई, ये आप चेंज कर देंगे इसको, ही यहाँ लिख देंगे और आई यहाँ पर, ही एंड आई आर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ नहीं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो यहाँ पर द आएगा, ट्रूथ से पहले द को यूज करेंगे। नेवर टेल अ लाई, द की जगह ए को यूज करेंगे। माई ऑल पेन्स नहीं, ऑल पहले आएगा, ऑल माई पेन्स आर लॉस्ट। अ पेन इज मोर प्रिफरेबल के बाद हमेशा टू आएगा, टू अ पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर, यहाँ पर ओल्डेस्ट परिवार के लिए यूज नहीं करते, परिवार के लिए एल्डर एल्डेस्ट यूज करते हैं और किसी दूसरे के लिए ओल्डर ओल्डेस्ट को यूज करते हैं। तो ही इज माई एल्डर ब्रदर, तो ओल्डर की जगह एल्डर हो जाएगा। सी इज एल्डर की जगह यहाँ पर ओल्डर हो जाएगा, सी इज ओल्डर देन विमिता, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन सहारनपुर, तो द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन के बाद ऐसे सेंटेंस में आप दैट ऑफ को यूज करेंगे, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज द बेस्ट पेन ऑफ द टू, अब दो की बात कर रहा है और यहाँ बेस्ट लिख दिया है, तो दिस इज द बेस्ट की जगह कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, दिस इज द बेटर पेन ऑफ द टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ही इज मोर क्लेवर देन मी, मोर क्लेवर भी लिखा है, मोर को हटाएंगे, क्लेवर में ई आर लगा देंगे, कंपैरिजन हो जाएगा। हम जानते हैं कि इसमें हम ई आर लगाकर कंपैरिजन कर सकते हैं, तो मोर की हमें ज़रूरत नहीं। ही इज क्लेवरर देन मी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिंग मी एनी वाटर, एनी वाटर नहीं, ब्रिंग मी सम वाटर, कोई पानी ले आइए नहीं, कुछ पानी ले आइए। सम थिंग के लिए सम को यूज करते हैं। आई रीड आ नहीं, आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, तो यहाँ पर द को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ही हैज़ 2 डोजन, सभी ऊपर बताया, डोजन में से एस हटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हैरी सीनियर, सीनियर जूनियर इन्फीरियर सुपीरियर प्रीफर, इन सब के साथ में हम देन यूज नहीं करते हैं, टू को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ए बेस्ट बुक नहीं, दिस इज ए वेरी गुड बुक, ये यूज करेंगे, दिस इज ए वेरी गुड बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हुल पंजाब फोर्ट फॉर फ्रीडम, हुल पंजाब नहीं, हुल ऑफ, इसको यूज करेंगे हम, हुल ऑफ द पंजाब, हुल ऑफ द पंजाब फोर्ट फॉर फ्रीडम, ये सेंटेंस यहाँ इस प्रकार से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गंगेज इज ए सेक्रेड रिवर, गंगेज हम लिख सकते हैं गंगा को, लेकिन इससे पहले हम द को अवश्य लिखेंगे, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वी शुड हेल्प द पुअर्स, नहीं लिखेंगे, हम यहाँ से हटाएंगे एस को, पुअर लिखेंगे, कि द लिखा है, वी शुड हेल्प द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम ऑनेस्टी से पहले द को यूज नहीं करते, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखेंगे। द गॉड इज ग्रेट, इससे पहले भी द नहीं लिखेंगे, गॉड इज ग्रेट। द मैन इज मॉर्टल, इससे पहले भी द नहीं लिखेंगे, मैन इज मॉर्टल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं गाइस, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज अन यूरोपियन, यूरोपियन लिखा है, यह की आवाज दे रहा है, वोवेल का साउंड होता, वोवेल तो है, वोवेल का साउंड होता तो ए आता, यहाँ पर एन आता, लेकिन वोवेल का साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ एन नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा। इसी प्रकार यूनियन, यह की आवाज़ दे रहा है, यहाँ पर भी ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, तुम द यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर माउंट एवरेस्ट ही लिखा रहने देंगे, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की आई वांट ए पेन टू राइट विद, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, विद लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यू नीड नोट, नीड के साथ अगर नोट को यूज किया गया तो इन्फिनिटिव टू मत बनाइए, टू को मत लगाइए, यू नीड नॉट गो देयर।
द चाइल्ड डिड नथिंग बट क्राई, टू हटाइए, द चाइल्ड डिड नथिंग बट क्राई, टू नहीं लगाएंगे यहाँ पर। ही रिजाइंड टू हिज फेट, इसमें क्या एरर है, ही रिजाइंड हिज फेट, इसमें टू हटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव कम, तो जॉन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव नहीं आएगा, यहाँ पर जॉन के अकॉर्डिंग आपका है जाएगा। जॉन जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, तो जॉन के अकॉर्डिंग जॉन सिंगुलर है तो है जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द अरेबियन नाइट्स, कितनी अरब की रातें, बहुत सारी हैं, लेकिन ये क्या है, एक बुक है, बुक के अकॉर्डिंग एक बुक है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर या एज, एज। द अरेबियन नाइट्स इज इंटरेस्टिंग बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैनी ए मैन, important questions for competition and intermediate syntax, many a man were present there। इस सेंटेंस को हम दो टाइप से बना सकते हैं। फर्स्ट क्या, मैनी ए लिखा रहने दीजिए आप, यहाँ से MAN कीजिए, मैनी ए मैन और यहाँ वर का वॉज कीजिए, सेंटेंस सही, मैनी ए मैन वॉज प्रेजेंट देयर। सेकेंड वन क्या है इसका, मैनी को लिखा रहने दें आप, मैनी आ मैन लिखा रहने दें, अब यहाँ वर की जगह आप वोज को यूज कर देंगे। ए आएगा तो एक सिंगुलर नंबर आएगा, ए हटा देंगे तो यहाँ प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ही हैड गॉन यस्टरडे, लॉन्ग अगो, लास्ट ईयर, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट। अगर इस प्रकार के सेंटेंस में वर्ड्स आ जाते हैं तब हम उसको पास्ट परफेक्ट में यूज नहीं करते, तब उसमें हम सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में हम चले जाते हैं। तो यहाँ से हैड गॉन को हम हटा देंगे और इसके लिए आप सेकंड फॉर्म वेंट को यूज कर लेंगे। तो क्या यूज कर लेंगे, वेंट को यूज कर लेंगे। तो क्या बनाएंगे, ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, ये बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। शी डाइड बिफोर हर सन केम, दो सेंटेंस जुड़े हैं बिफोर से, तो पहले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट में। शी हैड डाइड बिफोर हर सन केम। अगर इस प्रकार सेंटेंस होता हर सन केम आफ्टर शी डाइड, तो तब बनाते हर सन केम आफ्टर शी हैड डाइड, तब हैड बाद वाले सेंटेंस में पहुंच जाता। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। आई विल फिनिश द वर्क बाय द टाइम शी विल कम, तो यहाँ पर पहली बात तो आई के साथ में विल यूज मत कीजिए, आई के साथ शैल को यूज कर लो। आई शैल फिनिश द वर्क बाय द टाइम सी, अब यहाँ जब शैल को यूज कर लिया तो यहाँ विल को यूज मत कीजिए, यहाँ पर कम में एस लगा दीजिए। आई शैल फिनिश द वर्क बाय द टाइम सी कम्स, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। आई फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ, जस्ट नाउ यट अभी अभी की बात चलती है तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में अकॉर्डिंग टू आई हैव यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। द शिप वॉज ड्राउंड, भाई कोई व्यक्ति डूब जाता है तो ड्राउन को यूज करते हैं, लेकिन जब शिप डूबा है तो उसमें संक को यूज करेंगे, SUNK मीन्स भी डूबना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। द लीडर विद हिज फॉलोवर्स वर प्रेजेंट देयर, लीडर कितने, एक सिंगुलर और अपने फॉलोवर्स के साथ में था, तो सीधी सी बात है यहाँ वर को यूज किया गया, तो लीडर के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। ही इंसिस्टेड, अब यहाँ पर इंसिस्टेड लिखा है, इंसिस्टेड के बाद टू को यूज नहीं करते, यहाँ फ्रॉम को यूज करेंगे। ही इंसिस्टेड फ्रॉम गोइंग देयर, इसको ये बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस। रिफ्रेन, यहाँ भी इस प्रकार ही बनाएंगे, रिफ्रेन फ्रॉम एब्यूसिंग एनीवन, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। रिफ्रेन फ्रॉम एब्यूसिंग एनीवन, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं ये कंपटीशन के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं हम। ही हैज़ बीन प्लेइंग, अब यहाँ पर फ्रॉम टू 8 o'clock लिखा है, अब यहाँ पर गाइज फ्रॉम 8 o'clock को हम देखें तो यहाँ निश्चित समय है 8 o'clock, लेकिन फ्रॉम यूज नहीं करते हम, यहाँ पर आपको निश्चित समय के लिए सिंस को यूज करना है, SINC। अब बात करते हैं 4 hours, 4 hours है निश्चित समय, यहाँ सिंस नहीं, FOR 4 को यूज करेंगे। नेक्स्ट। आई शैल कम बैक आफ्टर ए वीक, आई शैल कम बैक इन ए वीक, यहाँ पर आफ्टर नहीं यूज किया जाएगा आपका, यहाँ पर इन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। शी वॉज मैरिड विद एन इंजीनियर,
शी वॉज मैरिड टू एन इंजीनियर, विद को हटाएंगे टू को यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई प्रीफर रीडिंग अ ड्रामा दैन ए स्टोरी, प्रीफर लिखा है यहाँ पर, देन लिखा है, देन को मत लिखिए, यहाँ पर टू को लगाइए क्योंकि प्रीफर के साथ यहाँ पर टू आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ही रिसेम्बल्स विद हिज फादर, तो आप यहाँ पर रिसेम्बल्स के साथ में विद को यूज नहीं करेंगे, ही रिसेम्बल्स हिज फादर, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, विद को हटा देंगे। एडमंड डिस्कस्ड के बाद अबाउट भी नहीं आएगा। अब सेंटेंस आगे चलते हैं, नाइदर ही, नाइदर के साथ आप जानते हैं क्या आता है, नोर, NOR लिखेंगे, नाइदर ही नोर हिज ब्रदर केम, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, अनलेस लिखा है तो आपका ट्रिपल निगेटिव हो रहा है, अनलेस ऑलरेडी निगेटिव, डू नॉट भी है और यहाँ विल नॉट भी है, तो आप अनलेस वाले सेंटेंस को क्या करेंगे, इसको एफर्मेटिव बना देंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल नॉट सक्सीड, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, ही आस्क्ड, डबल आपका कंजक्शन यूज किया है तो डबल कंजक्शन नहीं, यहाँ से दैट हटाइए, ही आस्क्ड हाउ हिज फादर वॉज। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, स्केर्सली हार्डली के साथ में या तो THEN देन आता है या फिर WHEN वहन आता है, तो आप यहाँ पर THEN को तो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जोन, जब जोन आया तो यहाँ देन को हटाएंगे, WHEN वहन को लगाएंगे क्योंकि समय की ओर इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, ही नॉट ओनली वॉज मार्क्ड एब्सेंट बट ऑल्सो एक्सपर्ड, तो इसको बनाएंगे, ही नॉट ओनली वॉज मार्क्ड एब्सेंट बट वॉज ऑल्सो एक्सपर्ट, तो बट के बाद यहाँ पर वॉज को यूज करेंगे, बट वॉज ऑल्सो एक्सपर्ट ये बनाएंगे। दो के साथ यहाँ पर बट को यूज मत कीजिए, या तो यहाँ पर कोमा लगाएं, ज़्यादातर तो कोमा ही लगता है, लेकिन कभी कभी हम इसमें क्या करते हैं कि यट को भी यूज कर लेते हैं, तो आप यट यूज कर सकते हैं लेकिन बट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नो सूनर, नो सूनर के बाद फर्स्ट तो ये कि कोई निगेटिव वर्ड शुरू में आता है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, डिड को यूज करेंगे, जब यहाँ डिड यूज करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, हियर लिखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कोमे की, तो कोमे को यहाँ पर देन में कन्वर्ट करते हैं हम, तब सेंटेंस करेक्ट होता है। नो सूनर डिड ही हियर द न्यूज़ देन ही लेफ्ट द प्लेस, अब इसको हम एफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो एज सून एज ही हियर्ड द न्यूज़ कोमा ही लेफ्ट द प्लेस, तब ये ऐसे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो केयरफुली लास्ट के साथ हमेशा यहाँ पर मे नहीं यूज किया जाएगा, यहाँ पर आपका लास्ट के साथ शुड यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, वो केयरफुली लास्ट यू शुड फेल, तो यहाँ पर शुड को यूज करेंगे, लिसन के बाद क्या यूज करेंगे, टू को यूज करेंगे, लिसन टू व्हाट आई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लेफ्ट दिस प्लेस विद बैग एंड बैगेज, नहीं, क्योंकि ये कीडोम्स है, बैग एंड बैगेज विद ऑल थिंग्स, सारी सामान के साथ, यानी कि बोरिया बिस्तर के साथ, तो यहाँ पर विद यूज नहीं करना है। ही लेफ्ट हिज प्लेस दिस प्लेस बैग एंड बैगेज, विद को हटाएंगे। देयर आर फाइन फर्नीचर, मैस नहीं लगाएंगे, ऊपर भी बताया है। आई विल राइट यू सून, आई शैल राइट यू सून, यहाँ पर शैल भी यूज कर सकते हैं और यहाँ सूनर भी यूज किया जा सकता है, तो ये आपके करेक्ट हो जाएंगे सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, बर्न द लैम्प इट इज गेटिंग डार्क, लैम्प को जलवा रहा है, बर्न तो किसी चीज़ को जला देना होता है, लैम्प को हम क्या करते हैं, लिट करते हैं, तो बर्न की जगह लिट आ जाएगा, लिट द लैम्प इट इज गेटिंग डार्क। आई हैव नॉट बीन एट मुंबई सिंस लॉन्ग, आई हैव नॉट बीन, मैं नहीं रहा हूँ, इन मुंबई सिंस लॉन्ग, तो यहाँ पर आप इनको यूज कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डो नॉट नो हु आर यू, नहीं, आई डो नॉट नो हु यू आर, यू को पहले लगाएंगे क्योंकि हु से हमने कंबाइन कर दिया सेंटेंस, और क्वेश्चन मार्क भी अब यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, बिहेवियर द डॉग लास्ट इट बाइट यू, बिहेवियर द डॉग लास्ट के साथ में मैंने बताया था शुड को यूज करते हैं, बिहेवियर द डॉग लास्ट इट शुड बाइट यू, तो इट के बाद में यहाँ पर क्या यूज करेंगे, शुड को यूज करेंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की, ही शुड लीव द सिटी विद बैग एंड, यहाँ पर भी वही मिस्टेक, विद को हटाएंगे, ही शुड लीव द सिटी बैग एंड बैगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आई हैव नो पेन टू राइट, ऊपर भी आया सेंटेंस ऐसा, हमने क्या लिखा था, विद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आई हैव नो पेन टू राइट विद, टू एंड टू मेक्स नहीं, टू एंड टू मेक फोर, एस हटाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज, जब रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आएगा, ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ही हैज़ लेफ्ट आगरा विद बैग एंड बैगेज, तो यहाँ से भी विद को हटाएंगे। ऑन विच ऑफ दी चेयर्स डिड यू सिट, ऑन यहाँ नहीं लिखिए, विच ऑफ दी चेयर्स डिड यू सिट ऑन, इन कुर्सियों में से आप किस पर बैठे। ये हमारे 100 क्वेश्चन, ये हमारे 100 क्वेश्चन हुए। अभी आपके रह गए 9 क्वेश्चन। सी जंप्ड इन द रिवर, ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड है और ये मिक्सचर है। सी जंप्ड इन द रिवर, तो आप इसको बनाएंगे सी जंप्ड इनटू द रिवर। तो भाई नदी में छलांग लगाई है, तो हम जानते हैं कि कहीं कोई वस्तु गति प्रकट करके जाती है जिसमें, तो इनटू को यूज करते हैं। सी जंप्ड इनटू द रिवर, ही लुक्स एट मी फ्रॉम सस्पिशन, ही लुक्स एट मी विद सस्पिशन, फ्रॉम नहीं लगाएंगे विद। मिस्टर गुप्ता इज, अब जब शॉर्ट फॉर्म होती है तो उससे पहले एन लगाते हैं, मिस्टर गुप्ता इज एन MLA। नेक्स्ट, ही इज मेकिंग अ नॉइज, नॉइज से पहले ए आता है। हिज आंसर वॉज सच, और सच के बाद अभी क्या बताया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एज। हिज आंसर वॉज सच एज आई एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट, ताजमहल इज द मोस्ट बेस्ट ब्यूटीफुल, ताजमहल इज द मोस्ट बेस्ट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि बेस्ट ही लिख दो आप, तो सुपरलेटिव तो है ही, यानी कि ताजमहल इज द बेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, दिस नट इज हार्ड टू बी क्रेक्ड, दिस नट इज टू हार्ड, यहाँ पर TOO कीजिए इसको, दिस नट इज टू हार्ड टू बी क्रेक्ड, यह नट, तब हम एडवर्ब टू को यूज कर लेंगे तो इसका सेंस ही चेंज हो जाएगा। दिस नट इज टू हार्ड टू बी क्रेक्ड, यह अखरोट इतना कठोर है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता, तब ये सेंटेंस का सेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, ही इज़ टू वीक, अब यहाँ पर देखिए टू को यूज किया, यहाँ पर दैट को यूज किया, इस सब को हटाइए, तब यहाँ पर टू को यूज कीजिए, ये डबल टू हो जाएगा, सेंस इसका भी वही निकल आएगा। या फिर एक काम कर लेंगे आप, दो प्रकार से बन जाएगा ये, क्या, ही इज़ टू वीक टू वॉक, या ही इज, यहाँ से टू को हटाइए, सो को यूज कीजिए और इस सब को हटा दीजिए, यानी कि टू की जगह आप सो यूज कीजिए। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा। या टू को लिखा रहने दीजिए, ही इज टू वीक, और दैट ही कैन नॉट को आप क्या कीजिए, यहाँ से रिमूव कीजिए, इसको रिमूव कीजिए और यहाँ पर आप टू लगा दीजिए, तब भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एडवाइड हिम टू नॉट मेक नॉइज, नहीं यूज करेंगे गाइज हम, आई एडवाइड हिम नॉट टू मेक नॉइज, तो यहाँ पर टू को नोट के बाद ले जाएंगे, तब सेंटेंस आई एडवाइड हिम नॉट टू मेक अ नॉइज, ये भी और सेंटेंस सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने टॉप 100 क्वेश्चंस की ये सीरीज पढ़ी और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसमें से आपके सिंटैक्स से रिलेटेड इंटरमीडिएट में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो पुटअप किए ही जाते हैं बार बार, और ये कंपटीशन में तो कॉमन एरर में खूब ही मिलते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा और ऐसी वीडियो मैं लगातार आपको भेजता रहूँगा।